हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज के इस सेशन में। तो आप अगर लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा हमने वोकैब की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, राइट। उसमें हम वर्ड लिस्ट नंबर 4 तक कर चुके थे, है ना। तो आज हमें करना है वर्ड लिस्ट नंबर 5 और 6, ठीक। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैब आपको तैयार करनी है, आप रिलीजियसली इस प्लेलिस्ट को बस फॉलो कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके वो कैब सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट, आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज बारी है 5 और 6 की। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 वर्ड आता है क्या? ऑफुल। आज का पहला वर्ड क्या है? ऑफुल। ऑफुल अगर कोई चीज़ है, मतलब यार कैसी है? बहुत ही टेरेबल है, घिनौनी है, देख के आपको अच्छा ना लगे, ड्रेडफुल है, ठीक है, एट्रोशियस है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो देख के आपको अच्छा लगे तो क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा या कंफर्टिंग हो जाएगा, ठीक। ये उल्टा हो गया। ऑकवर्ड अगर कोई चीज़ होती है, ऑकवर्ड क्या होता है? जिसे आप बोलते हैं बहुत अजीबो गरीब, बेढंगा लग रहा है यार, क्या है ये, ठीक है। तो ऑकवर्ड मतलब इनकन्वीनियंट है, क्लमसी है, अनकोऑर्डिनेटेड है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही सुंदर, सॉरी बहुत ही सुंदर लग रहा है, ग्रेसफुल लग रहा है, ठीक है। नंबर 3 आता है बेलफुल। बेलफुल, तो बेल जो है आपका एक, ये आई थिंक ग्रीक है कि लैटिन है, आई एम रियली सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई शायद। नहीं, लैटिन है, ठीक है। जो आपका रूट वर्ड होता है बेल, ठीक है, लैटिन होता है। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो है जो आपको पेन दे, जो आपको सफ़र कराए, जो आपके लिए हार्मफुल है, इविल है, तो उसी से बेलफुल का क्या हो जाएगा? डेडली है, इविल है और डायर है। डायर सिचुएशन में आपको छोड़ दिया गया, मतलब कि आपके लिए खतरनाक सिचुएशन थी, उसमें आपको छोड़ दिया गया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फेवरेबल सिचुएशन है, बहुत ही हेल्पिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट आता है बैरन। बैरन मतलब क्या होता है? बंजर, आपने सुना होगा, बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है। बंजर है मतलब कैसी? स्टेराइल है, अनप्रोडक्टिव है, इनफर्टाइल है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल का फर्टाइल हो गया, अनप्रोडक्टिव का प्रोडक्टिव हो गया, ओके। बेलीग्रेंट तो अभी रिसेंटली शायद आया भी था एनडी और सीडीएस के पेपर में, किसी एक में तो आया था, ठीक। बेलीग्रेंट क्या होता है? बेलीग्रेंट इसी से बना है भाई, अगर कोई आपके लिए हार्मफुल है, मतलब कैसा? कॉम्बेटिव है, होस्टाइल है, अग्रेसिव है। बेलीग्रेंट आपसे लड़ने पे उतारू है, बहुत ही उग्र है, ठीक। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि इनएक्टिव पड़ा हुआ है, नहीं लड़ रहा है, शांत है, पैसिव है, या फिर आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है उसका, ठीक। बेनिफिशियल, बेन एक अच्छा वर्ड है। बेन रूट वर्ड जो होता है वो क्या बताता है कि गुड है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो बेनिफिशियल है मतलब आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, एडवांटेजियस है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हार्मफुल है या फिर एडवर्स है, ठीक। बेनेवोलेंट कौन होता है? जो बहुत ही अच्छा है, यानी काइंड है, यानी पोलाइट है, यानी फ्रेंडली है, यानी जेनरस है, यानी ह्यूमेन है, मानवता है उसके अंदर। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बहुत ही क्रूअल है या फिर हेटफुल है, ठीक है। बेनेवोलेंट का एक अच्छा वर्ड क्या होता है? मेलवोलेंट, और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आपके पूछता भी है, मेलवोलेंट, ठीक। बी नाइटेड। अब ये बेन को मत समझना, बी अलग है, नाइटेड अलग है। नाइटेड मतलब आप समझते हो अंधेरा, तो यानी जिसके अंदर अंधेरा है, अंधेरा एज इन जो जिसके अंदर अज्ञानता है, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर है ही नहीं, यानी कि वो इग्नोरेंट हो गया, ठीक है, अज्ञानी हो गया, अनएनलाइटेंड हो गया और बैकवर्ड। अब भाई जिसको ज्ञान नहीं है वो तो भाई पिछड़ा ही रह गया ना, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्ञानी है, एजुकेटेड है, या फिर लर्नड है, ठीक। अगला आता है बिनाइन। बिनाइन, बेन फिर से आया। बिनाइन अगर कोई है मतलब कैसा है? बेनिवोलेंट है, मतलब हेल्पफुल है, फेवरेबल है, माइल्ड है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सीवियर होगा या हार्श होगा। और बिनाइन का एक आता है आपका मलाइन, ठीक है। उल्टा मलाइन होता है, वही मेल जो वर्ड है, MELE, ठीक है। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बैड है आपके लिए कोई, ठीक है, आपके लिए कोई ख़राब है, बहुत ही विशियस है, ठीक। अगला आता है बीसीच। तो बीसीच क्या आपको भीख से मिलता जुलता नहीं मिल रहा है, लग रहा है? तो बीसीच मतलब क्या होता है? भीख मांगना, यानी गिड़गिड़ाना, बेग करना, एम्प्लोर करना या अपील करना। तो उसका उल्टा क्या हो जाए? गिड़गिड़ाओगे नहीं, अब तुम ऑर्डर दोगे। ऑर्डर मतलब क्या हो गया? आपने ऑफर दिया, ऑर्डर दिया या फिर कमांड किया है, ठीक। अगला आता है बिल्क। बिल्क मतलब होता है किसी को आप चीट कर रहे हो, ठीक है, किसी को क्या कर रहे हो? चीट कर रहे हो, आपने स्विंडल किया, चीट किया, डिसीव किया, धोखा दे रहे हो आप किसी को, ठीक है, उसके साथ बेवफाई कर दिया आपने। तो उसका उल्टा साथ में हो, उसको असिस्ट कर रहे हो, यानी उसकी हेल्प कर रहे हो, यानी उसके साथ बने हुए हो, इसको इनकरेज कर रहे हो, ठीक। अगला आता है बिजार। बिजार आपने सुना होगा, इन अ बिजार इवेंट, मतलब अजीबो गरीब, और अजीबो गरीब है तो वियर्ड है, कॉमिकल है, पैक्यूलर है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अजीबो गरीब कोई भी चीज़ होती है मतलब यूनिक दिख रही है। अब तुम देखो कि
आप एक जगह पे गए, एक इवेंट में गए, वहाँ आप देख रहे हो हर कोई जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, फैंसी क्लोथ्स में घूम रहा है, और कोई एक बंदा है जो खाली वो चड्डी बनियान में चला आया है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो वो बिजार हो जाएगा उन सब के बीच में, यानी जो सबसे अलग है यानी यूनिक है, तो उसका उल्टा क्या होगा, ऑर्डिनरी है, कॉमन है, सबके जैसा ही घूम रहा है वो, उसमें कुछ अजीब नहीं है, ठीक है। अगला आता है ब्लैंड। कुछ आपकी बहन ने खाना बनाया, खाना कैसा था, बहुत ही ब्लैंड टेस्ट कर रहा था। ब्लैंड टेस्ट कर रहा था मतलब बहुत ही डल था, यानी कोई खास फ्लेवर आपको पता नहीं चला, बहुत ही बोरिंग सा खाना था। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग या फिर ब्राइट हो जाएगा, ठीक। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट क्या होता है, साफ साफ, एपरेंटली, जिसे आप बोलते हो ना साफ साफ, बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है भाई, ब्लेटेंट बिट्रेयल है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि तुमको धोखा मिला है, ठीक। तो नॉइजी, नॉइजी मतलब अब हल्ला गुल्ला तुम कहोगे, लेकिन नॉइजी आप समझिएगा, जैसे बोलते हैं ना कि जज साहब ये देखिए तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ चोरी हुई है, चीख चीख के मतलब नॉइजी हैं ये तस्वीरें, यानी क्लियरली आपको बता रही हैं, यानी ऑब्वियस है बहुत, या फिर आउटराइटली सब चीज़ें आपको पता चल रही हैं देख के, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, छुपा हुआ है, कंसील्ड है या फिर हिडन है। नेक्स्ट आता है ब्लीक। ब्लीक पूछा हुआ है, सीडीएस एनडीए किसी में तो आया है, असल में मैं दोनों एक साथ पीवाईक्यूज कराती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि दोनों में से किस में आता है, इसलिए मैं एक साथ बोल देती हूँ, ठीक है। ब्लीक मतलब क्या होता है, बंजर, बैरन, ग्रिम, डेसोलेट। अब बंजर मतलब सिर्फ ज़मीन से लेना देना नहीं होगा, बंजर आपका, डेसोलेट आपका, या सैड जिसे आप बोलते हो, ये आपका माहौल भी हो सकता है, ठीक है। बैरन माहौल भी हो सकता है कि यार कोई कुछ हरियाली नहीं है, कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है आसपास, बहुत ही सॉरोफुल माहौल है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओवरग्रोन या फिर चीयरफुल। भाई बहुत ही मज़ेदार है, जहाँ देखो वहीं हरियाली है, ठीक। अगला आता है ब्लेंड। ब्लेंड आया था सीधे सीधे सीडीएस में, ये मुझे याद है क्योंकि रील में एक डाला था। ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिक्स करना, अमलगमेट करना, कंबाइन करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अलग अलग करना, सेपरेट करना, सिग्रीगेट करना, ठीक है। अगला आता है बॉइस्चरस। बॉइस्चरस अगर आपके लड़के हैं, यानी वो कैसे हैं, हरामखोर हैं, कैसे हैं, डिसऑर्डरली हैं, राउडी हैं, ग्लैमरस हैं, ठीक है। बॉइस्चरस है मतलब कैसे हैं, उपद्रवी टाइप के हैं, उपद्रवी हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, वेल मैनर्ड हैं और शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज वर्ड लिस्ट नंबर 5। आई होप जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं उनका मीनिंग आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 कहता है बूरिश। बूरिश मतलब बुरा से याद रखना, बूरिश मतलब बुरा, बुरा से याद रखेंगे, ऑफेंसिव है, इल मैनर्ड है, इम्पोलाइट है, उसका उल्टा क्या हो गया, बहुत ही जेंटल है और बहुत ही पोलाइट है। ब्रैश करना, ब्रैश करना नहीं सॉरी, अगर कोई बंदा ब्रैश है तो ब्रैश करने का करना फिर से बोल दिया सॉरी, अगर कोई बंदा ब्रैश है तो ब्रैश मतलब बहुत ही केयरलेस है, ठीक है। कैसा है, बहुत ही केयरलेस है, ठीक। केयरलेस है तो इम्प्यूडेंट हुआ, हास्टी हुआ कि जल्दी जल्दी में सब काम करते हैं, और जल्दी का काम शैतान का काम होता ही है, केयरलेसनेस में कुछ तो गलती हो ही जाती है, ठीक है। हीडलेस है मतलब ध्यान नहीं देता है, तो उसका उल्टा बहुत ध्यान से काम करता है, कॉशियस है, टिमिड है। ब्रेव की बात करेंगे, ब्रेव आपको पता है, करेजियस, बोल्ड, हीरोइक, उसका उल्टा कावर्डली या टिमिड। ब्रूटल की बात करें अगर, ब्रूटल, ब्रूटल रोस्ट कर दिया, यानी कि बहुत ही सैवेज था, फेरोशियस था, फियर्स था, बहुत ही उग्र तरीके से आपने किसी को रोस्ट कर दिया, ब्रूटल रोस्ट, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप किसी के साथ बहुत ही जेंटल थे, टेम थे, जेंटल थे, ठीक है। बुएंट मतलब क्या होता है, बुएंट, बुएंसी आपने सुना होगा, ठीक है। चीयरफुल, हैप्पी, इलेटेड, ठीक, इसको आप ग्लीफुल भी कह सकते हो, ग्लीफुल, ठीक है। चीयरफुल का बुएंट हो गया, तो उसका उल्टा क्या होगा, डिप्रेस्ड बैठे हो, हैवी हार्टेड बैठे हो। बिजी, एक्टिव हो, ऑक्यूपाइड हो, वर्किंग हो, तो उसका उल्टा पड़े हुए हो, बिजी नहीं, घंटा बिजी हो, पड़े हुए हो बस, आइडल, ठीक है। रिलैक्स हो गया। कैलस, कैलस अगर कोई है मतलब बहुत ही कैसा है, रूड है, और रूड है मतलब इनसेंसिटिव है, इमैच्योर है, अनफेलिंग है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही कंसर्न्ड है कि भाई क्या हुआ, तुझे उदास क्यों बैठा है, ठीक है, बहुत ही केयरिंग है। नंबर 8 आता है काम। काम मतलब शांत है, शांत है मतलब क्वाइट है, ट्रैंक्विल है, स्टिल है, ठीक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही उछल कूद मचा रहा है, यानी एक्साइटेड है, टर्बुलेंट है, ओके। कैमोफ्लाज, आई थिंक ये आपको पता ही होगा, ये आपके दिमाग से हटना नहीं चाहिए। कैमोफ्लाज क्या होता है कि जो आपकी अपीयरेंस है वो छुपी हुई है, ठीक है। कैमोफ्लाज क्या होता है, जैसे जंगल वगैरह में आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा मतलब डायरेक्टली, कैमोफ्लाज ड्रेस होती है डिफेंस फोर्सेस में, एकदम जंगल की तरह के वो उन्हें डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, कि भाई अगर
पेड़ पत्ते के बीच में जाके बैठ भी जाओ तो भी दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि किधर पौधा है किधर आदमी बैठा है, ठीक। तो छुपा हुआ जो है कैमोफ्लाज है, ठीक। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले, सामने दिखा दिया या फिर रिवील कर दिया, ठीक। कैंडिड, कैंडिड क्या होता है, एज इट इज़ मतलब बहुत ही फ्रैंकली आपने किसी को बोल दिया। कैंडिड पिक्चर्स होती हैं कि हम तो फेक, कैंडिड भी हम फेक कर देते हैं, ओके। तो कैंडिड पिक्चर्स क्या होती हैं कि हम जैसे हैं वैसे आपकी पिक्चर्स क्लिक कर ली जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ ऑनेस्ट है, ओपन, जैसे हैं वैसे बिल्कुल ओपनली आपने दिखा दिया, आप बिल्कुल फ्रैंकली अपने आप को दिखा दे रहे हो, ठीक है, कैंडिड पिक्चर्स में। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बायस्ड है। बायस्ड कहने का क्या मतलब है, कैंडिड का उल्टा बायस्ड कैसे हो जाएगा। तो बायस्ड क्या होता है, आप किसी एक तरफ झुके हुए हो, एक तरफ झुके होने का मतलब है आपका ओपिनियन कुछ अलग बना हुआ है। तो ओपिनियन बनाने का यहाँ क्या मतलब, जैसे हमने कैंडिड पिक्चर्स की बात की, ठीक है। तो कैंडिड पिक्चर्स में आपने एज इट इज़ दिखा दिया, अपनी एक फ़ोटो क्लिक की, बस ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है। और बायस्ड मतलब आपने थोड़ा मेकअप वेकअप किया, थोड़ा तैयार हुए, अच्छे कपड़े पहने, तब आपने अपना फ़ोटो दिखाया, यानी कि एक तरफा आप बायस्ड हो गए कि हाँ सुंदर दिखना है, ठीक है, उस हिसाब से बायस्ड हो जाएगा कैंडिड का उल्टा। और डेवियस, डेवियस मतलब वो जिसे बोलते हो ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, डेवियस है, यानी कि थोड़ा सा अंदर से डेविल उसके अंदर है, क्या है, डेविल है, यानी कि सामने से कुछ और अंदर से कुछ और। तो कैंडिड जो सामने से है वही अंदर से है, डेविल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कैप्टिवेटिंग अगर कोई सीन है, यानी कि आईज आपकी कैप्चर हो गई, यानी कि आप उसमें क्या हो गए, बिल्कुल खो गए हो, यानी वो सामने वाली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटेड है, चार्मिंग है। तो उसका उल्टा क्या हो गया, डल या बोरिंग है। कैप्चर करना, पकड़ लेना, अप्रीहेंड, सीज या अरेस्ट, और उल्टा फ्री या रिलीज कर देना। कैटेक्लाइज्म, कैटेक्लाइज्म क्या होता है, डिजास्टर होता है, कैलेमिटी होती है, ये भी आपकी PYQ में आपको देखने को मिलेगी। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिजास्टर का उल्टा आशीर्वाद मिल गया भाई, बून है, ब्लेसिंग है, ठीक। अगला आता है कॉशियस, कॉशियस अगर कोई है तो शाई, बैशफुल या टिमिड। अब तुम कहोगे कॉशियस मतलब सावधानी बरतने वाला, उसका शाई कैसे हो सकता है, सीधी सी बात है, जो बंदा शाई होता है वो बहुत ही हर चीज़ का ध्यान रखता है कि भाई बेइज्जती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी को दिख जाऊँ, मैं सामने ना आ जाऊँ, हर चीज़ में वो कॉशियस होता है। इस हिसाब से आप याद रखेंगे, कॉशियस का सिनोनिम शाई भी होता है, बैशफुल हो गया, टिमिड हो गया, उसका उल्टा क्या होगा, बोल्ड हुआ या फिर डेयरिंग हुआ, ठीक है। सीज, सीज मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। तो विड्रॉ कर लिया, स्टॉप किया या डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू और रिकमेंस। शैग्रिन, ठीक है, शैग्रिन है, शैग्रिन है, शैग्रिन। तो शैग्रिन क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट है, एम्बैरेसमेंट भी इसको आप बोलते हो, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट हो गई, डिसमे हो गया, इरिटेशन किसी चीज़ से हो गई, ठीक। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस है, आपको बहुत आनंद मिल रहा है, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्या आता है, क्योटिक, क्योटिक अगर कोई चीज़ है मतलब कैसी है, इरेटिक मतलब बहुत ही हल्ला गुल्ला है यार, बहुत क्या ये शोरगुल चल रहा है, ठीक है। एमलेस आप कैसे बोल सकते हो इसको, एमलेस इस तरीके से बोल सकते हो, जब आप शोरगुल सुनते हो तो उसमें आपको लगता है जो आपकी मीटिंग है वो अगर मीटिंग आपकी क्योटिक है तो किसी एक तरफ वो जा ही नहीं रही है, सब इधर उधर से हल्ला कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही एमलेस मीटिंग हो गई, ठीक है। डिसल्ट्री वही मीनिंग होता है, इरेटिक वही मीनिंग होती है। तो उसका उल्टा क्या हो गया, आप ऑर्गेनाइज्ड हो या सिस्टमैटिक हो। तो इसी के साथ ये आपका वर्ड लिस्ट नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। इसके आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको सॉल्व करने होंगे, मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी क्योंकि आगे मैंने आंसर की भी ऐड की है, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ अगले वर्ड लिस्ट वाली वीडियो के साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रही हूँ आपके लिए, जैसे कि जो रूट वर्ड वाली होती है ना, रूट वर्ड वाली वीडियोस, वो भी मैंने प्लान कर रखी हैं, जल्दी ही वो भी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स हम कर ही रहे हैं, और जो बीच में गैप होता है ना करंट अफेयर्स में, कोई परेशान नहीं होगा। आप याद रखिएगा, जितनी भी बीच की मतलब ऐसे है कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, तो परेशान नहीं होना है। जितना भी करंट अफेयर्स है मैं सब, जिस दिन आएगा वीडियो उसमें सारा कुछ पीछे का ऐड कर दूंगी, ओके। फिर हम मिलते हैं अगले किसी क्लास में, अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, जय हिंद।